जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत अगर सामने आ गई हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई हो जीवन में, ईश्वर तुरंत अपने भक्तों को उबार लेते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज एक ऐसे अलौकिक संत हैं जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक प्रसंग है जो कुंभ से जुड़ा हुआ है। चूंकि अभी जो महाकुंभ लगा है तो उस पर बहुत सारे भक्तों ने लिख करके भेजा कि क्या महाराज जी का कोई ऐसा प्रसंग है जो महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी का एक प्रसंग है, 1954 में महाकुंभ लगा था प्रयागराज में। और बाबा जी जब भी उस वक्त के इलाहाबाद में होते थे तो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते थे कि जब वो गंगा स्नान ना करते हों। तो महाकुंभ लगा हो और महाकुंभ में बाबा नीम करोली जी महाराज उपस्थित ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। अपने भक्तों के साथ, पूरे दलबल के साथ बाबा नीम करोली जी महाराज महाकुंभ शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे और अपने भक्तों को महाकुंभ की महिमा से परिचित कराया करते थे और बताया करते थे। 1954 का एक प्रसंग है। एक बार कोई बड़ा स्नान होने वाला था, जैसे एक तो मकर संक्रांति और उसके बाद जो अमावस्या का स्नान होता है, अमावस्या का स्नान काफ़ी निकट आ गया था। अगले ही दिन वो स्नान था, इसकी पूरी तैयारी चल रही थी। बाबा जी कुछ अनमने ढंग से बैठे थे, अन्यमनस्क ढंग से बैठे थे। भक्त उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे कि गंगा के किनारे और 1954 में इतना कोलाहल, इतना शोर भी जैसे कि आजकल देखने को मिलता है लाउड स्पीकर से या फिर इस तरह के संसाधन आजकल विज्ञान के आ गए हैं जो शांति को थोड़े भंग भी करते हैं गंगा के तटों पे। तो उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। बाबा जी इत्मीनान से गंगा के किनारे बैठे हुए थे और उनके साथ 15-20 भक्त उनको घेर के बैठे थे और सभी ईश्वर की महिमा की चर्चा कर रहे थे। बाबा जी से सुन रहे थे, तरह तरह के प्रश्न करते थे और बाबा जी सबका निराकरण करते थे। और काफ़ी देर तक माँ गंगा को निहारते रहते थे। अचानक बाबा जी ने अपने एक पुलिस अधिकारी भक्त को, जो वहीं पे ड्यूटी में तैनात थे, उनसे कहा कि आज मैं यहाँ से निकलूँगा, मुझे प्रयाग स्टेशन ले चलो, वहाँ कोई टिकट कराओ, मैं यहाँ से अब निकलूँगा। सबको बड़ी हैरानी हुई कि अमावस्या का स्नान होने वाला है और बाबा कह रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे। इस घड़ी की प्रतीक्षा में तो काफ़ी लोग पहले से ही रहते हैं और हर कोई चाहता है कि इस स्नान का लाभ प्राप्त करे। और बाबा नीम करोली जी महाराज जो स्वयं महाकुंभ की महिमा कहते थकते नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम चलेंगे, टिकट कराओ। लोगों ने कहा कि महाराज जी अभी रुक जाइए, अभी तो कल ही शाही स्नान है, इतना बड़ा स्नान होने वाला है, बड़ा बढ़िया संजोग बन रहा है और आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो बाबा ने इतना ही नहीं कहा बल्कि अपने जो प्रिय भक्त थे, जिनका भरोसा बाबा पे था, उन सब से आदेशात्मक स्वर में कहा, आदेश देते हुए बाबा ने कहा कि तुम सभी यहां से चलो। लोग बात को समझ नहीं पाए, बाबा की आज्ञा थी, शिरोधार्य सबने किया, सर माथे पे उस आज्ञा को चढ़ाया। उसके बाद सभी वहां से निकल गए। और सबको पता है कि 1954 में उसी दिन, जिस दिन ये शाही स्नान का समय था, भारी भगदड़ मची और 100 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। और ये आपदा आई थी, एक हाथी बिदक गया था, ऐसी बातें बताई जाती हैं। और उसमें 100 से ज़्यादा लोग उस भगदड़ में कुचल गए थे, मारे गए थे। उसके बाद भक्तों को बाबा के कहे का अनुमान हुआ। बाबा ने भक्तों से कहा भी कि मुझे पता था कि एक बड़ी दैवी विपदा आने वाली है, इसलिए मैं अपने भक्तों को आगाह करके वहाँ से निकाल रहा था। भक्तों ने पूछा उनसे कि बाबा आप तो सब जानते हैं, क्या होने वाला है, भूत भविष्य के बारे में सब आपको पता है, आप तो रोक भी सकते थे, आपने फिर ऐसा क्यों नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि देखो, ये दैवी लीला है, जो ईश्वर के भक्त होते हैं इस दैवी लीला से, इस दैवी प्रकोप से बच जाते हैं। मेले में जितने सारे लोग आते हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने कर्म हैं, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, सबका अपना अपना विश्वास है। इसीलिए ईश्वर उन्हीं की रक्षा करते हैं जो उनके हो चुके होते हैं, जो उनके शरणागत होते हैं। जो ईश्वर के शरणागत हैं उनका तो बाल बांका भी नहीं होता। ईश्वर
हर क्षण रक्षा करते हैं। और कोई अगर इस तरह की घटना घटती भी है तो इसमें ईश्वर लीला से इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य, कोई गूढ़ार्थ, कोई रहस्य छिपा होता है। तो ऐसे कई मौके हैं जब बाबा जी ने अपने भक्तों को इस तरह की विपदाओं से बचाया। बाबा जी ने महाकुंभ के उस भगदड़ से पहले अपने भक्तों को आगाह कर दिया और सभी वहां से निकल गए, बल्कि आदेश दे करके नाराज भी हुए बाबा कि तुम सभी मेरी बात मानो और यहाँ से चलो। बहुत से भक्त जो उनकी बातों की जिन लोगों ने अवहेलना की थी, उनका ये कहना था, उनके अनुभव था कि बहुत मुश्किल स्थिति उस वक्त आई थी। जो लोग मारे गए थे वो तो इस दुनिया से चले ही गए, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे उनके सामने भी बहुत इस तरह की विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी और संकट की घड़ी एक तरह से थी। तो जो भी ईश्वर के भक्त हैं, बाबा जी के भक्त हैं, बाबा जी ऐसे भक्तों को कभी भी विपदा में, दुखों में छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे लोगों का जरूर निराकरण करते हैं और अपने भक्तों को बाबा नीम करोड़ी जी महाराज उबार लेते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज, जो सभी संकटों से अपने भक्तों को उबार देते हैं। जय सिया राम।